मोदी के दोस्त अडानी को लेकर अमेरिका का जवाब। बीजेपी अमेरिका को बदनाम ना करे। अडानी को निशाना बनाना अमेरिका पर आरोप गलत। अडानी को लेकर अमेरिका आरोप गलत। अडानी को लेकर न्यूयॉर्क की अदालत में आरोप क्या लगा, भारत में भूचाल आ गया। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने लगा। इसी बीच बीजेपी ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि मोदी को बदनाम करने की यह साजिश है। इसके साथ ही साथ संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा। लेकिन अभी भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मोदी और अडानी को लेकर काफी हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि अमेरिका मोदी से घृणा करता है, इसीलिए ये सब साजिशें रचता है। एक एक्स पर वीडियो जारी किया। खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाला ये शख्स धन कुबेर और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहने वाला जॉर्ज सोरोस है। न्यूयॉर्क में बैठकर सोरोस खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो अपने फायदे के लिए कई संस्थानों और देशों में वित्तीय संकट खड़ा कर चुका है। कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और उन्हें गिराने के लिए फंडिंग करने का काम करता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश में करोड़ों डॉलर खर्च करने वाले सोरोस की नजरें अब भारत पर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए उसने कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी को अपने हाथ की कठपुतली बनाया है। भारत विरोधी हर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोरोस राहुल गांधी को आदेश देता है और राहुल गांधी निकल पड़ते हैं देश को बदनाम करने के लिए। ऐसे में अब अमेरिका विदेश विभाग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। भारत सरकार और बीजेपी को करारा जवाब दिया। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस खबर पर रिएक्शन दिया और कहा कि यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा। स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, जो सूचित और रचनात्मक बहस को सक्षम बनाता है, सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे बीजेपी के वीडियो का करारा जवाब अमेरिकी दूतावास ने दिया और यही अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अब हम उसी वीडियो की बात करते हैं जिस पर अमेरिका नाराज है। आप एक बार फिर वीडियो देखिए। खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाला ये शख्स धन कुबेर और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहने वाला जॉर्ज सोरोस है। न्यूयॉर्क में बैठकर सोरोस खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो अपने फायदे के लिए कई संस्थानों और देशों में वित्तीय संकट खड़ा कर चुका है। कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और उन्हें गिराने के लिए फंडिंग करने का काम करता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश में करोड़ों डॉलर खर्च करने वाले सोरोस की नजरें अब भारत पर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए उसने कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी को अपने हाथ की कठपुतली बनाया है। भारत विरोधी हर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोरोस राहुल गांधी को आदेश देता है और राहुल गांधी निकल पड़ते हैं देश को बदनाम करने के लिए। तो देख लिया आपने। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स में पीएम मोदी और गौतम अडानी को जोड़ने वाली एक कहानी और केन्या और म्यांमार में अडानी समूह की परियोजना पर OCCRP मतलब संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की एक सीरीज समेत समाचार रिपोर्ट किया गया। इसको फाइनेंस अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने भारतीय पत्रकारों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की। इस वीडियो में बीजेपी ने यह भी कहा कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर OCCRP रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कैसे बीजेपी और अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई है। उसके साथ ही साथ बीजेपी को करारा जवाब सदन में विपक्ष दे रहा। इसकी अगुवाई राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। लगातार संसद में अडानी का मुद्दा छाया रहा है। सदन पिछले 9 दिनों से चल रही है। ऐसे में अडानी मामले पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही। इन सब के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। तंज कसते हुए मोदी को संसद में आने को कहा। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी मोदी को सलाह दी कि अडानी मामले पर वो बिल्कुल भी नहीं डरे और अपनी बात कहें। तो आप समझ सकते हैं कैसे बीजेपी लगातार घिरती जा रही है। देखना होगा कि मामला कहां तक जाता है।